मेरा नाम केपी सिंह कसाना। हम 85 में नोएडा पहुंच गए और नोएडा में हमने 90 में सेक्टर 40 में कोठी बना ली जिसमें हम रह रहे थे। तो वहां सब और ही जाति के लोग रह रहे, हमारी अकेली कोठी थी। तो हम एक बहुत बड़ा पार्क है, वहां उस पार्क में जब घूमने जाते थे तो किसी से यदि हम बात करें कि भाई हमारे भी मीर बोझ हुए, हमारे भी महापुरुष हुए, वो हमारा मजाक उड़ाते थे। और वो लोग ये कहे कि अच्छा तुम्हारे महापुरुष हुए, गुजरों में महापुरुष हुए कोई, तुम तो भैंस चोर हो। यदि इतनी टीस जो थी, वो जो बात हम कहें, हम किसी एक शिवाजी को कहें, कोई शिवाजी हमारे बोला अच्छा शिवाजी तुम्हारे, हम किसी जिसका नाम ले उसी को वो ये कहें कि हमारे अच्छा वो भी तुम्हारे, अरे तुम तो भैंस चोर के काम करें। ये टीस जो थी, जो दिल को बहुत छूती थी, क्योंकि आदमी स्वयं के लिए तो झेल लेता, पर तो जाति के लिए जब कोई कहता है तो ऐसे लगती तीर की तरह लगती। और उसी चीज की वजह से हम इस संस्था में जुड़े, अखिल भारतीय गुर्जर सभा में जुड़े। हमारे बड़े भाई ने एक वहां घटना घटी, जब वो साहब सिंह वर्मा चीफ मिनिस्टर थे तो ब्रह्म सिंह तंवर से उनका झगड़ा हो गया, सभी को पता है। और वो ब्रह्म सिंह तंवर के झगड़े की वजह से गुर्जरों को जोड़ना चाह रहे थे कि गुर्जर कैसी हमारी तरफ आए। और उन्होंने हमारे बड़े भाई नेपाल सिंह कसाना, राज्यपाल सिंह, चंद्रशेखर कसाना और एक बहुत बड़ी टीम थी, उनको बुलाया कि मैं चाहता हूं गुर्जर हमारे साथ जुड़े। तो उन्होंने कहा यदि गुर्जरों को जोड़ना चाहते हो तो आप एक हमारे रोड का नाम रखो सम्राट वीर भोज, मैं रख दूंगा सम्राट वीर भोज। उन्होंने जब सम्राट वीर भोज की लिखने की कहा तो उन्होंने कहा कि इसमें गुर्जर सब जोड़ो, गुर्जर सम्राट वीर भोज जोड़ो। इतिहासकार बुलाया गया, क्योंकि चीफ मिनिस्टर था तो चीफ मिनिस्टर इलीगल तो कुछ कर नहीं सकता। और उन्होंने सब कुछ खोजबीन करके एक सप्ताह लगा, जब सारे इतिहासकार बैठे उन्होंने तय करा कि वीर भोज गुर्जर सम्राट थे। और उस जो एनएच है, उस एनएच का नाम गुर्जर वीर भोज सम्राट का नाम साहब सिंह ने रखा और उसका पत्थर लगा। एक नाम तो इम्प्रूव हो गया कि वे हमारे गुर्जर सम्राट वीर भोज हमारे हुए। अभी हम जो 1857 10 मई जो आ रही है, 10 मई 1857 के गदर को सब ये कहता है पूरा देश कि मंगल पांडे ने शुरू किया, जबकि वो 1 महीने पहले उसको फांसी लगा दी बंगाल में। मंगल पांडे अप्रैल में 20 अप्रैल को फांसी लगा दी और 10 मई 1857 को गदर स्टार्ट हुआ। जो 1 महीना पहले जिसको फांसी लगी वो 1857 गदर कैसे शुरू करेगा? वो गदर का जो शुरू करा वो धन सिंह कोतवाल ने किया, परंतु हम इस बात को हम ही नहीं जानते। उन्होंने तो अपनी पिक्चर बना के, मंगल पांडे के नाम का पिक्चर बना के लोगों को जना दिया कि भाई ये 1857 गदर मंगल पांडे शुरू किया। परंतु चूंकि हम सोते रहे और हम इन बातों को प्रूव ही नहीं कर पा रहे, ना हम इस बारे में सोच रहे, हमें तो एक और छोटा सा मजाक हम गोत्रों पर कर लेते हैं और कोई किसी के लिए कुछ कह देता, कोई किसी के लिए कुछ कहता। गोत्र तो केवल शादी ब्याह करने के एक साधन है, शादी ब्याह गोत्रों के हिसाब से होते, बाकी तो सब गुर्जर हैं। इस बात को यदि गले में उतार लो कि हम सब गुर्जर हैं, शादी ब्याह के और जातियों में देख लो, तो और जातियों में गोत्र तो और जातियों में, जातों में भी होते, सभी जातियों में होते, और तो उनके जो गोत्र होते हैं वो केवल शादी ब्याह के लिए होते हैं, बाकी वो एक जाति है। हम यहाँ नागर, भाटी, कसाना, उसको इतना डिफरेंस कर दिया मजाक करते करते, बहुत ज्यादा करता। एक तो यहाँ जो मजाक चलता है कि ये रील खास से लड़की थी, वो ये थी, और वो जो ऐसा बुरा मजाक है जिसे हम ही करके और हम अब दूसरों की नजर में ये हो जाए कि ये तो रखेल के, भाई यार ऐसा मजाक तुम अपनी जबान से कैसे कहते हो? कहना ना हम राजा है, तुम हो, यदि हमारे जो पड़ोस में जो गांव है वो है, परंतु हम ना तो इसका एनालिसिस करते, ना चिंतन करते, और मजाक और करते हैं कि हम रील खास एक और लड़की उसको ले आई। अरे यार ऐसा मजाक क्यों कर रहे? हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारे यहाँ शादी जब तक नहीं होती जब तक हम दीवार नहीं कूदते। तुम अपने आप को चोर साबित करना चाहते हो, इसमें क्यों नहीं चिंतन करते? हम जहां बैठते हैं, हम ही बात है ना, हम अपनी जबान से कहते हैं कि हमारे यहाँ तो शादी जब तक नहीं होती जब तक हम दीवार नहीं कूदते। तो इस वजह तुम चोर है। तुम जो इस चीज को मजाक में भी करके दूसरों के सामने अपने आप को नीचा साबित कर। मेरा सबसे अनुरोध है भाई, पॉजिटिव रहो, समाज में जो अच्छी चीजें उन पर चर्चा करो, उन्हीं से आगे बढ़ो, शिक्षित बनो। अभी एक 14 तारीख का प्रोग्राम हुआ है, समाज में कितनी तरह की चर्चा, क्योंकि हम नकारात्मक ज्यादा रहते हैं, सकारात्मक कम रहते हैं। नकारात्मक चर्चा चल रही कि वो चीफ गेस्ट को वो बुला लिया, अरे जो हमारी जो जमीन जो अलॉट हुई गुर्जर की मीर बोझ डिग्री कॉलेज की, ये भी आईएस उसी जाति का आदमी था, भगवान सिंह, जिन्होंने ये अलॉट करी, ये भी उसी का।
यदि हमारे पूर्वज इस बात को ही सोचते रहे कि हम किसे बुला रहे किसे नहीं बुला रहे, वो जयंती मनाई थी, वो जो 14 तारीख का प्रोग्राम था वो गुर्जर सम्मेलन ही था, वो हमारे महापुरुष की जयंती मनाई गई थी। और जयंती में कोई भी आदमी आ सकता है, किसी भी समाज का आदमी आ सकता है, किसी भी बुला सकते हैं। पहले बहुत बार बेटा जी ने इंदिरा गांधी को बुलाया, बहुत लोगों को बुलाए, हर जाति के लोग बुलाए जाते हैं, करे जाते हैं, पर उनको हम ही अपना आप ही काट के और क्रिटिसाइज, उसमें सहयोग करने के बजाय उसको नकारात्मक देके उसको क्रिटिसाइज, ये बजाय ये प्रेरित करेंगे। वो बहुत सुंदर कार्यक्रम है, बहुत लोग इकट्ठे हुए, इकट्ठे होने से सब जगह मैसेज गया। जब गुर्जर सभा में लोग जुड़ना नहीं चाह रहे थे, जैसे ये कार्यक्रम 20 लोगों को फोन आ लगे, अच्छे लोगों को, यार हमें भी इसमें जोड़, हम भी सहयोग देंगे, आपके साथ खड़ा रहेंगे। मेरा सब लोगों से अनुरोध है, सकारात्मक सोचो, सकारात्मक बात करो, सकारात्मक में रहो। अभी हमारी जाति बहुत प्रोग्रेस कर रही है, नो डाउट। अभी आप देखो, एक एचजीएस बने 12, बैकवर्ड के 12 एचजीएस थे, 8 एचजीएस एक ही साल में हमारे जाति बने। तो हमें अच्छे से सोचना चाहिए। और जितने लोग, अब हम नई जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी निश्चित रूप से बहुत तरक्की कर रही है और वो चिंतन भी कर रही है, और वो आपस में, मैं तो यहाँ देखता हूँ ग्रेटर नोएडा में मेरे ख्याल 1000 प्रॉपर्टी डीलर होंगे, मैंने तो कोई झगड़ा ऐसा नहीं देखा जो आपस में झगड़ा कर रहे हो। इतनी शानदार बात है, इसको सकारात्मक रह के ये देखो कि हम समाज में जब निकलते हैं कोई आपस में करे ना, सहयोग करा, नहीं तो पीछे हट जाएगा। तो ये जो चर्चा है इसे सकारात्मक में लेना चाहिए, और इसके निश्चित रूप में यदि हम चिंतन मनन करेंगे तो निश्चित इसका रिजल्ट अच्छा है। हमारी तो यही चीज है, इसी चीज के साथ में हम गुर्जर सभा से जुड़े हैं, और आप सब लोगों को ये आश्वस्त कर रहे हैं, यदि भगवान ने साथ दिया तो जो ये सभा आप लोगों ने जो सम्मान दिया है, इसे कई गुना करके वापस लौटाएंगे समाज। मेरा ये वादा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।